रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ भक्तवृंद, श्रद्धामयी देवियों, एक बार पुनः भगवान की कृपा हुई है कि आपके बीच में मैं नवदा भक्ति की चर्चा करूं। भक्ति की चर्चा कोई भक्त करे तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता मुझे कि मैं उसका पात्र हूं। लेकिन आदेश है तो उसका पालन करूंगा। नवधा शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत में धा शब्द का अर्थ होता है प्रकार। 9 प्रकार की भक्ति होती है। ये भक्ति के प्रकार हैं, भक्ति का स्वरूप नहीं है। तो भक्ति क्या है? शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि साधक के मन में जब केवल भगवत भाव रह जाए और शेष सारे भाव लुप्त हो जाएं, तो समझो कि भक्ति सिद्ध हुई। 2 भाव हैं, एक है भगवत भाव और दूसरा है संसार भाव। संसरति इति संसारा, जो चलता रहे, खिसकता रहे, बदलता रहे, वो संसार है। जो कभी ना बदले, सदा एक जैसा रहे, वो भगवत भाव है। एक दुख देने वाला है और दूसरा आनंद देने वाला है। हम संसारी जीव हैं, सो संसार में रहते हैं। हमारे सारे कार्य व्यापार संसार में ही होते हैं। सो हमारा मन और हमारी बुद्धि भी संसार में इतनी संपृक्त हो गई है, इतनी लीन हो गई है, इतनी गहराई तक डूब गई है कि वहां से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती और कोई निकलता भी नहीं है, निकल भी नहीं पाता। बिरले महापुरुष ऐसे होते हैं
जो इस भाव से मुक्त हो पाते। इसकी मुक्ति का उपाय क्या है? हम कैसे इससे मुक्त होवें? हमारे शास्त्र कहते हैं कि दूसरा कोई उपाय नहीं है, केवल एक उपाय है, और वह उपाय है संतों की कृपा। और हम इतने पागल हैं कि अगर हमें कुछ सांसारिक वस्तु मिल जाए, संसार में प्रतिष्ठा मिल जाए, संसार में थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, तो हम ये कहने में संकोच नहीं करते कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया। ये भगवान की कृपा नहीं है। एक संत कहता है, सुत दारा अरुलक्ष्मी पापियों के घर होए। सुत दारा अरुलक्ष्मी पापियों के घर होए, सत संगति और हर कथा जग में दुर्लभ दोए। सौभाग्य तो तब होवे जब सच्चा संत मिले, सच्चे संत मिले, और सौभाग्य तो तब होवे जब भगवान की कथा सुनने को मिले। सो भगवान कैसे हैं ये हमें सब कोई नहीं बता सकता। भगवान की कथा भी हमें सब कोई नहीं सुना सकता। कौन सुना सकता है? बोले जो सच्चा संत होगा वही भगवान की कथा सुनाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक बड़ी महत्व की बात आई है कि भगवान की कथा किससे सुने। उसका उत्तर दिया गया वहां पर कि अगर सच्चे संत मिल जाए तो उनसे भगवान की कथा सुने। वहां यह नहीं कहा गया कि विद्वान से भगवान की कथा सुने। दोनों में क्या अंतर है? बोले बहुत बड़ा अंतर है। विद्वान शास्त्रों के पीछे भागता है, वो शास्त्र संत के पीछे भागते हैं। संत जो बोलते हैं वो शास्त्र होता है। विद्वान बाहर के पन्ने पढ़ करके बोलता है, शास्त्र के पन्ने पढ़ करके बोलता है। संत उसके हृदय में जो तत्काल ज्ञान प्रकट हुआ है वह बोलता है। विद्वान जो बोलता है उसमें त्रुटि हो सकती है, होती है। संत के वचन में कभी त्रुटि नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में यह कहा गया कि अगर कभी ऐसी स्थिति आवे कि एक ओर संत की वाणी हो और दूसरी ओर शास्त्र की वाणी हो, तो किसकी बात माने? बोले संत की वाणी मानो। इसीलिए गुरुदेव वशिष्ठ भी कहते हैं कि भरत समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। अब तुम जो कहोगे, जो बोलोगे, वो धर्म नहीं होगा, वो धर्म का सार तत्व होगा। क्योंकि अभी तक मैंने धर्म को पढ़ा था, अभी तक मैंने शास्त्रों को पढ़ा था। तुम्हारा दर्शन करके मैंने धर्म के सार तत्व का दर्शन किया है। भगवान ऐसी जगह पर नौधा भक्ति का उपदेश करते हैं और ऐसे पात्र के सामने करते हैं जो कहता है कि मुझ में तो कोई गुण नहीं है। गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं, जातिहीन अग जन्म मही। एक तो जाति की भीलनी, वह भी स्त्री,
सबरी के बारे में कोई पूछे कितना पढ़ी हुई है, बोले मंदमती, एक भी अक्षर नहीं, कुछ भी नहीं आता। तो क्या करती है? बोले मतंग ऋषि के आश्रम में आकर के संतों की सेवा करती है। और श्रीमद् भागवत में जड़ भरत राजा रहुगण को उपदेश करते हैं, क्योंकि रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जब रहुगण ने प्रणाम किया तो भरत जी ने कहा कि तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। तो महाराज मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी। तो भक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बोले भक्ति ना तो तपस्या करने से मिलती है, ना यज्ञ करने से मिलती है, घर छोड़ने से भी नहीं मिलती, वेदों के पढ़ने से भी नहीं मिलती। यही शब्द है, सीधे सीधे शब्दों में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रहो गणई तत्तपसा नयाति नचे जया। यज्ञ अनुष्ठान करने से भी नहीं मिलती, निर्वपणाद गृहाद वा, घर छोड़ने से बोले नहीं मिलती, न छंदसा, महाराज वेद पढ़ लिए जाए तो बोले नहीं मिलेगी, नैव जलाग्नि सूर्य, गंगा जी में आकंठ निमग्न होकर के जप करते रहो नहीं मिलेगी, चारों ओर अग्नि जला करके उसके बीच में बैठ करके तपस्या करो तो भी नहीं मिलेगी, बिना महापाद रजोभिषेकम। तो महाराज उसके लिए क्या करें? बोले महापुरुषों के चरणों की धूलि से जब तक अभिषेक नहीं होता है, मस्तक पर नहीं पड़ती है, तब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलती। केवल एक योग्यता है भगवान की भक्ति को पाने। क्यों? क्योंकि संतों के चरणों की धूलि मस्तक पर पड़े, मस्तक में ही तो रहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और इन सब का बाप अहंकार। मस्तक झुकता नहीं है। क्यों नहीं झुकता? अहंकार के कारण। मैं कुछ हूं, बड़ा कठिन है इसे मन से निकाल पाना। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बिना महापाद रजोभिषेकम। सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहती है, संतों की सेवा करती है, भगवान की कथा सुनती है, एक कोने में पड़ी रहती। एक दिन सबरी ने मतंग ऋषि से पूछा, गुरुदेव क्या मुझे भगवान मिलेंगे? मतंग ऋषि ने अन्य मनस्क भाव से कह दिया, हाँ मिलेंगे मिलेंगे। महाराज मेरे को क्या करना होगा? उन्होंने देखा ये क्या करेगी, क्या करने लायक। बोले तेरे को कुछ नहीं करना होगा, बस यहीं बनी रहे, संतों की सेवा करती रहे। महाराज कुछ तो करना पड़ेगा। बोले कह दिया ना, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा यहीं रहे, बस भगवान की प्रतीक्षा कर, संतों की सेवा कर। सबरी ने अपने मन में बैठा लिया। मतंग ऋषि ने सबरी को दीक्षा नहीं दी थी, पात्र ही नहीं थी। गुरु दीक्षा देवे या ना देवे, शिष्य के मन में सच्ची श्रद्धा हुए और सच्ची भक्ति होवे
भगवान ऐसे भक्त से पहले मिले। सबरी ने इस प्रसंग में 10 बातें बताई हैं। और सबरी के संदर्भ में देखा जाए तो इन 10 में से उसके पास एक भी नहीं। संसार जिन बातों को बहुत महत्व देता है, भगवान उनमें से एक को भी महत्व नहीं देते। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, भगवान ने कहा सबरी मानव एक भगति कर नाता, मैं केवल एक नाता मानता हूं और वो है भक्ति का नाता। सबरी के नेत्र सजल हो गई। उसने कहा महाराज वो तो मेरे पास है नहीं, जो कह रहा है मेरे पास भक्ति नहीं है, उसे राम जी कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तुम्हें। ऐसी कोई भक्ति नहीं है जो तेरे अंदर ना हो। देखो ये प्रसंग बहुत काम का है, मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं आदरणीय संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे बहुत प्यारा प्रसंग दिया है और जब ये अपने आप मिला मुझे ऐसा लगा कि भगवान मेरे ऊपर शायद कृपा कर रहे हैं। सबरी कहती है मेरे पास एक भी गुण नहीं है, अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमह में मतिमंद अघारी। महाराज मैं पापों की पुंज हूं। गुरुदेव ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, भगवान को पाप और पुण्य से भी कुछ लेना देना नहीं। जीव पाप करता है नरक में जाता है, पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है, भगवान को इससे कोई लेना देना। भगवान केवल एक बात जानते हैं और वो जानते हैं तू मुझसे कितना प्रेम करता है, तेरा मुझसे कितना प्रेम है। अचानक सबरी के सामने जब प्रभु आए, प्रतिदिन सबरी भगवान की प्रतीक्षा करती है, आश्रम में रह करके संतों की सेवा करती है। नए नए कंदमूल फल बेर आदि इकट्ठे करती है। आज अगर प्रभु आ गए तो मैं कल के नहीं आज के बेर के। आश्रम में झाड़ू लगाती है तो झाड़ू लगाते समय उसके नेत्रों से आंसुओं की वर्षा होती। आज मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। इतने दिन हो गए मेरे गुरुदेव झूठ नहीं बोलते। गुरुदेव को तो पता भी नहीं कि मेरा भी कोई शिष्य है जो मुझे गुरु मान चुका है। सबरी को मालूम है, राम जी को मालूम है। सबरी राम जी के पास नहीं गई थी, राम जी स्वयं सबरी के पास आए थे। सबरी ने अपने गुरुदेव से पूछा था गुरुदेव भगवान कहाँ मिलेंगे? पतंग ऋषि ने कहा बेटी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू कहां ढूंढेगी? वे स्वयं तेरे को ढूंढते ढूंढते यहीं इसी आश्रम में आएंगे। भगवान किसी की बात माने या ना माने, संसार में तो झूठ चलता है,
राहत न प्रभुचित चूक किए की, करत सुरत सहवार ही की। जीव के मन में थोड़ी सी इच्छा होती है, भगवान के मन में अनंत इच्छा होती है। इसीलिए तो भगवान को अनंत कहा गया है। जीव के मन में थोड़ा सा प्यार है, भगवान तो प्यार के ही बने हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है कि ना तो हम संसार को पहचान पाए, ना भगवान को समझ पाए। संसार को जान लिया होता तो संसार से कभी प्रेम न करता, और भगवान को पहचान लिया होता, एक क्षण भी भगवान के बिना रह नहीं पाती। गोपियों की यही तो स्थिति है। सबरी आश्रम में झाड़ू लगाती है, उसका मन भगवान में लगा हुआ है। सो कनखियों से देखती रहती है, शायद आज आ जाए, शायद आज आ जाए। और जब शाम तक नहीं आते, उन्हीं का स्मरण करते करते वही जमीन पर ही सो जाती। सेवा, संतों की सेवा करना और भगवान का स्मरण करना, ये सबरी का धर्म जैसा बन गया है। एक दिन सबरी ने देखा श्री राम और लक्ष्मण आश्रम के दरवाजे पर खड़े, देखा सो देखती रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ, यहां क्यों आएंगे, मेरे लिए क्यों आएंगे। वो स्वयं कहती है, मैंने तो इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि ऐसे पापी को अगर भगवान मिल गए तो फिर भगवान किसे नहीं मिलेंगे। सबरी के पास कोई गुण नहीं था, एक भी गुण नहीं था, केवल एक गुण है, वो है कि वो संतों की सच्चे मन से सेवा करती है, भगवान का स्मरण करती है, भगवान की याद करती है, भगवान की प्रतीक्षा करती है। उत्तर मीमांसा का सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान को जानने के लिए क्या करना चाहिए, बोले केवल मन में इच्छा करनी चाहिए। क्योंकि अब कितनी कितनी प्यारी बात लिखी है वेदव्यासी महाराज ने, कितना प्यारा सूत्र बनाया है। संसार में भी सारा का सारा कमाल तो एक सही का है। हमारे मन की इच्छा संसार से जुड़ी तो हम सांसारिक हो गए, और भगवान से जुड़ी तो हम भक्त हो गए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, संसार को खूब जानो, तो उस जानने के बाद क्या होगा, कितना काम का होगा, बिल्कुल काम का नहीं होगा। क्योंकि ये स्वप्न के जैसा है, कोई आपके पास आवे और 2 घंटे तक आपसे बढ़िया बढ़िया बातें करे और बाद में केवल एक वाक्य बोल दे कि इसके बाद मेरी नींद खुल गई। आप क्या कहोगे? इतने समय से हमारा समय बर्बाद कर रहा था, स्वप्न की बात बता रहा था, पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देते तो क्या होता? बोले सुनते ही नहीं। संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं है, कुछ भी सुनने योग्य नहीं है, और जीव के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। कर्तव्य कर्म तो अज्ञानी के लिए है, जब तक हम अज्ञानी हैं। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित
येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी उपाय के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाओ। शास्त्रों के पढ़ने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो जो पहली भक्ति है, इसीलिए सबसे पहली भक्ति कही गई प्रथम भगति संतन कर संगा। किसी ने पूछा संतों का संग होगा तो क्या होगा? बोले सुबह से लेकर शाम तक जो करते हो, जिसके लिए करते हो, वो एडवांस में मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा। महाराज क्या मिल जाएगा? सच्चा सुख, सच्चा आनंद। क्योंकि रामचरितमानस में गरुड़ जी ने जब काकभूषण जी महाराज से यह पूछा कि सच्चा सुख कहाँ रहता है, सच्चा सुख कैसे मिले, तो काकभूषण जी महाराज ने उत्तर दिया कि संत मिलन सम सुख जग नहीं। संसार का सबसे बड़ा सुख है संत का दर्शन। हमारे मन में भर गया है कि ज्यादा रुपया होवे तो कोई हम सुखी। ठीक बात इसकी उल्टी है, जितना ज्यादा रुपया होगा उतना ज्यादा दुख की पूरी गारंटी है। इसीलिए संतों का जो संग है वो दुर्लभ है, कठिन है, असंभव है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित वही राम कृपा कर जेहि। संतों का दर्शन किसे होता है? संत किसे मिलते हैं? बोले जिस पर भगवान की कृपा होती। मानस में केवल दो उपाय बताए, या तो भगवान की कृपा हो या पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। किसी ने बहुत पुण्य किए हो तो उसे संत मिलते हैं। संतों के मिलने से क्या होता है? बोले संतों के मिलने से भक्ति मिलती है। सबरी के जीवन में कौन सा गुण था, कौन सी अच्छाई थी? केवल एक अच्छाई थी और वो थी संतों की सेवा। गोस्वामी जी ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है और राम जी सबरी से 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। और 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा करने के बाद अंत में क्या कहते हैं कि 9 महजिन के को होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। बहुत प्यारी बात प्रभु कह गए, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। ये जो पंक्ति है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, ये भक्ति कहां से आई? भगवान को पाने के लिए कुछ किया नहीं जाता, कुछ पाया नहीं जाता। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है। और जो सब कुछ छोड़ देता है वही उस सर्वस्व को पाता है।
क्योंकि जो सब कुछ छोड़ देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ छोड़ने वाले को वो अधिकार है कि फिर उसका सब कुछ हो जाता है, वो सबका हो जाता है। सब उसे प्यार करते हैं। जिसका एक घर नहीं होता उसके सभी घर होते हैं। आप याद कीजिए, स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा रहे थे और ये तय नहीं था कि वहां रुकेंगे कहां। जहाज पर एक यात्री ने पूछा, स्वामी जी आप कहां रुकेंगे? उसकी जिज्ञासा थी कि रुकने का कोई स्थान तो आपका तय होगा तो मैं जाकर के आपसे मिलूंगा। उसने पूछा आप कहां रुकेंगे? स्वामी जी ने कहा आपके घर। उसने हाथ जोड़े, मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। और स्वामी जी उसके साथ उसी के घर चले गए। हमें भगवान ने जन्मजात अपनी जैसा बनाया है। नर में और नारायण में रंच मात्र अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल एक, और वो है इच्छा का। हमने अपनी इच्छा को संसार की ओर जोड़ दिया। जो मूल्यहीन वस्तुएं हैं उनकी कीमत लगा दिया, और जो लक्ष्मीपति है उसे भूल गए। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों के संग से क्या होगा? इसी शरीर में, इसी देह में, इसी मनुष्य शरीर में मोक्ष मिल जाएगा। जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। शास्त्र तो कहता है, ग्रंथ तो कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष मिलता है। भक्ति शास्त्र कहता है कल किसने देखा? भक्ति शास्त्र आज की बात करता है, अभी की बात करता है, तत्काल की बात करता है, वो कल की बात नहीं करता। इसी शरीर में जो सर्वोत्तम सुख है वो मिलेगा। इसीलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हमारा प्रत्येक कर्म ठीक विपरीत दिशा में चल रहा है, क्योंकि हमारी यात्रा संसार की ओर हो रही है, भगवान की ओर हो ही नहीं रही। ऐसा संत कौन होता है? जिसके मन में केवल और केवल भगवान से प्रेम होता है, वो सच्चा संत होता है। जिसके मन में आश्रम से प्रेम होता है, रुपया से प्रेम होता है, व्यवस्था से प्रेम होता है, संसार की किसी वस्तु से प्रेम होता है, वो संत नहीं होता। या तो उसका सबसे प्रेम होता है या किसी से नहीं होता। वो सर्व रूप में परमात्मा की सेवा करता है, समस्त प्राणियों के रूप में परमात्मा की सेवा करता है, भगवान को सब में देखता है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमप्यमीक्षते। समस्त प्राणियों में जो परमात्मा का दर्शन करता है और परमात्मा में सभी प्राणियों का दर्शन करता है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। और अगर किसी के मन में प्रश्न हो कि कैसे जाने, तो इसका केवल एक ही पैमाना है, जो आपके पास आकर के बैठे और
केवल भगवान की चर्चा करें। और जब आप संसार की चर्चा करो तो वो या तो आपसे हाथ जोड़ लेवे या वहां से उठ करके चल देवे। संसार की चर्चा करके व्यक्ति संसारी हो जाता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार की चर्चा करके व्यक्ति संसारी हो जाता है और भगवान की चर्चा करते करते भगवत रूप हो जाता है, भगवान के जैसा हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है वैसा ही हो जाता है। इसीलिए संतों के संग की बात की गई है। विभीषण ने रामचरितमानस में हनुमान जी से कहा था कि हनुमान जी अब मुझे पूरा भरोसा हो गया। हनुमान जी ने पूछा किस बात का? बोले अब मोहि भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से संत नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान की कृपा तो सब पर समान रूप से बरस रही। थोड़ी सी अपनी कृपा भी होनी चाहिए। जब भक्ति की बात आई कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए और भक्ति का आदर्श कौन है, तो हमारे देवर्षि नारद लिखते हैं कि यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसी भक्ति गोपियों की थी वैसी होनी चाहिए। गोपियों ने उद्धव जी से कहा था, उद्धव जी आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन हम क्या करें? श्री कृष्ण जब सामने से हटते हैं ये संसार मिथ्या हो जाता है, ये संसार हमारे किसी काम का नहीं। इस संसार से हमें कोई लेना देना नहीं। गोपियां कहती हैं कि बिछोरे पिया के